क्वेश्चंस का वो बोर्ड लेवल का भी रहेगा और मेंस लेवल का भी रहेगा। जस्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप लोगों को सपोर्ट करना है, जैसे जो मैं पूछूंगा आप लोगों को बताना है क्या, इसके बाद कौन सा स्टेप क्या स्टेप लेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को समझ में आ रहा है। आज क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा, आप लोग टेस्ट में बिजी थे ना, ठीक है ना, आज मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा डिफिनिट का, पक्का श्योर, डिफिनिट, मैं डिफिनिट का क्वेश्चंस भेज दूंगा आज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड लेवल का है, पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड लेवल का है, कम से कम 10 बार पूछा इस क्वेश्चन को बोर्ड वाले ने, सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को कम से कम 10 टाइम्स पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लो। क्वेश्चन हमारा है आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi x tan x divided by sec x plus tan x dx। दिखाई दे रहा है? आई थिंक रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, क्लियर है ये? 0 to pi x tan x डिवाइडेड बाई sec x plus tan x dx। बोर्ड में इसे कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन को 10 बार 10 टाइम्स, ठीक है ना। तो पहला स्टेप तो ये आई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, आई इक्वल टू ये हो जाएगा, क्लियर है। अब कौन सा स्टेप लगाओगे, क्या करोगे, कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक है, x डिनोमिनेटर यहाँ पे sec x plus tan x है, ठीक है। तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करोगे, ऑड इवन वाला तो लगेगा नहीं, ऑड इवन वाला नहीं लगेगा। जनरली बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टीज रहती है ये 0 to a f of x dx जो है 0 to a f of a minus x dx बराबर होता है। अगर a to b रहेगा f x dx तो a to b f of a plus b minus x dx के बराबर होता है। बोर्ड में जनरली ये प्रॉपर्टीज यूज होती है, दो तरह की प्रॉपर्टीज जनरली 99% यूज होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 0 to पाई है, तो 0 से पाई है तो आप लिख सकते हो इसे i इक्वल टू 0 to पाई x इज पाई माइनस x tan x tan पाई माइनस x डिवाइडेड बाई sec पाई माइनस x प्लस tan पाई माइनस x dx हो जाएगा, है ना। अब इक्वल टू 0 to पाई पाई माइनस x एज इट इज tan 180 माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा होता है तो माइनस tan x डिवाइडेड बाय ये भी माइनस तो ये प्लस हो जाएगा sec x प्लस tan x dx हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। वॉइस नहीं आ रहा है? हेलो, आवाज नहीं आ रही हमारी? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। आवाज आ रही है, ठीक है। शायद कुंदन को प्रॉब्लम, कुंदन को आवाज नहीं लगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इस दो इक्वेशन को क्या करोगे, दो इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो, है ना, जब आप ऐड करोगे तो i 2i इक्वल टू 0 to पाई, आप देखोगे देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, जब आप ऐड करोगे तो x tan x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओवरऑल पाई tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x और dx। अब यहाँ पे क्या करोगे बताओ आप लोग, अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं लगानी होगी, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये 0 से पाई हो गया, tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x है। अगर फिर अगेन प्रॉपर्टीज लगाओगे तो यहाँ पे माइनस tan फिर माइनस माइनस कैंसिल आउट होगी, फिर दोबारा वही रिपीट हो जाएगा, ये माइनस से प्लस है नहीं, है ना। तो अब क्या करोगे, तो अब इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बताओ, कोई बताएगा? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो संचित ने कहा कि यहाँ पे sec x प्लस tan x है, तो sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा, और नोमिनेटर में क्या आ जाएगा, sec x प्लस tan x आ जाएगा।
सर sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फिर अगेन यहाँ पे sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर। तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, अगर तुम माइनस हाँ sec हाँ x tan x से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर 1 हो रहा था। यस सर, ये भी है। ठीक है, तो सब पे ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना, जिसको ऊपर वाले को मिटाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i, तो 2i इक्वल टू पाई, तो पाई रहने वाला है 0 टू पाई, है ना। आपने क्या किया sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो यहाँ पे हो जाएगा tan x इंटू sec x माइनस tan x डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। अब जब tan x से मल्टीप्लाई करोगे तो tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन जानते हो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x तो एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं है, तो एलिमेंट्री फॉर्म में लाने के लिए tan स्क्वायर x को लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो, उसके बाद आप सॉल्व कर देना। क्लियर है ये? तो इस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड में कम से कम 10 बार आया, ये क्वेश्चन 10 बार। ठीक है, तो बोर्ड को भी देखना है, अच्छा मार्क्स लाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करनी होगी। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर तुम एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाओगे ना, मैक्सिमम 1 आवर, 1 आवर में 18 क्वेश्चन तुम रगड़ दोगे। अगर एग्जाम्पल को भी ले ले तो 2 घंटा, अगर एग्जाम्पल भी अगर उसका यूज सॉल्व कर रहे हो तो मैक्सिमम एनसीईआरटी को 2 घंटा में इनफ कर दोगे, खा जाओगे 2 घंटे में। ठीक है, हाँ शायद उसका आंसर पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई आएगा। क्लियर है ये? चलो ठीक है, अब हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मेंस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन, मतलब लिमिट एज ए सम पढ़ा था ना। ठीक है, तो उस पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है देखो, क्वेश्चन हमारा ये है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a प्लस ऐसे सो ऑन 3 टू द पावर a, ऐसे जाएगा n टू द पावर a जाएगा, डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पे क्या है n प्लस 1 टू द पावर a माइनस 1 ब्रैकेट में na प्लस 1 प्लस सॉरी प्लस है na प्लस 2 प्लस अप टू ऐसे जाएगा na प्लस n, है ना, na प्लस n इक्वल टू क्या है 1/60 है। तो आपको बताना है फॉर ए बिलोंग्स टू दिस a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन हमारा, है ना। क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉल्व कर दे क्या प्रत्युष? नहीं, हमने प्रत्युष से सॉल्व कर दिया क्या? ठीक है, जो कर रहा था ना, मजाक। प्रत्युष भी मजाक करता है ना, तो मैंने भी मजाक किया। तो ये क्वेश्चन है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a प्लस अप टू n टू द पावर a, n प्लस a टू द पावर a माइनस 1 डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में na प्लस 1 प्लस na प्लस 2 अप टू na प्लस n है ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये सीरीज एक है, तो हमेशा याद रखना, जो हम लोग इस सीरीज को अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाएंगे, इस सीरीज को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाएंगे तो हमें क्या चाहिए, r बाई n चाहिए, 1 बाई n चाहिए, है ना, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए, है ना। ये सीरीज दी गई है तो हमें इतना डाटा चाहिए। आप देख लीजिए 1 2 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे n है, n तक गया है ना, जैसे 1 है 2 है 3 है, इसको तो लिख सकते थे r टू द पावर a लिख सकते थे, लेकिन इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर r बाई n रहता तो ये हमारा क्या हो जाता, x हो जाता। अगर r बाई n होता तो x हो जाता, इसको r टू द पावर a लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हमें इसके लिए n टू द पावर a चाहिए,
हमें इसके लिए n टू द पावर a चाहिए, तभी तो ये r बाई a टू द पावर a हो जाएगा, ये x टू द पावर a हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए n टू द पावर a चाहिए। अब यहाँ पे जो है n प्लस a टू द पावर n माइनस 1 है। अगर तुम n यहाँ से बाहर निकालते हो, यहाँ से अगर तुम n बाहर निकालोगे तो बाहर क्या आएगा, तो n टू द पावर a माइनस 1 आएगा बाहर। अगर इस टर्म में से अगर आप n बाहर निकालोगे तो क्या बाहर आएगा, n टू द पावर a माइनस 1 बाहर आएगा, है ना। तो अगर यहाँ से तुमने n बाहर निकाला तो बाहर क्या आएगा, n टू द पावर a माइनस 1 बाहर आएगा। अब आप देखो यहाँ पे अगर देखेंगे, है ना, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग na प्लस na, अगर इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं na प्लस 1, मतलब ये na प्लस 1, na प्लस 2, na प्लस 3 है, तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, n स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना इसको ऐसा, बोलो यस कि नहीं। ओके ठीक है फाइन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे फाइनली क्या होगा, तो यहाँ से मैंने देखो, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ऐसे रहने दिया, यहाँ से हमने निकाला n टू द पावर a माइनस 1 बाहर निकला इससे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर a माइनस 1 बचेगा, इसमें से मैंने निकाला, क्या निकला, तो n टू द पावर a माइनस 1। अगर यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, n स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n है ना। तो अगर इसको अगर लिखना चाहोगे, तो इसको अगर समेशन में लिखना चाहोगे तो ये r हो जाएगा, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा देखो ऐसा लिख सकते हो, समेशन r टू द पावर a डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर a माइनस 1 इंटू n टू द पावर a माइनस 1, इस तरह से हो जाएगा। इसको आप लिखोगे समेशन, तो समेशन है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर a प्लस r हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। वेयर r इक्वल टू 1 टू n, r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे भी समेशन r इक्वल टू 1 टू n हो जाएगा। क्लियर है ये। तो देखो यहाँ से अगर तुम n कॉमन करोगे, यहाँ से तो n बाहर आएगा, यहाँ पे इंटू n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, na हो जाएगा, यहाँ पे r बाई n हो जाएगा। क्लियर है ये, बोलो क्लियर है ये। क्लियर है। देखो अब यहाँ से जो है ये n टू द पावर a हो जाएगा, तो समेशन आप यहाँ पे क्या जाएगा, समेशन ऑफ r बाई a टू द पावर r बाई n टू द पावर a डिवाइडेड बाई, लिमिट रहने वाला, लिमिट साथ रहेगा, 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर a माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन na प्लस r बाई n, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है। तो अगर तुम 1 बाई n से मल्टीप्लाई करते तो 1 बाई n से यहाँ डिवाइड भी करना पड़ता ना। तो देखो ओवरऑल जो आया तुम्हारा रिजल्ट, ओवरऑल ये तुम्हारा n टेंस टू इंफिनिटी है, तो 1 बाई इंफिनिटी 0, तो ये तो 1 हो गया। अब ये इसके बारे में बात करते हैं, ये 1 बाई n dx हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ये तुम्हारा समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, r बाई n जो है x टू द पावर a हो जाएगा, 1 बाई n dx हो जाएगा। लिमिट की बात करते हैं, है ना, तो x मिनिमम क्या हो जाएगा, तो x मिनिमम इक्वल टू r मिनिमम डिवाइडेड बाई n, यहाँ पे r इक्वल टू क्या रखोगे, 1 टू n रखोगे, यहाँ पे r इक्वल टू 1 टू n रखोगे, है ना। तो r मिनिमम 1 रखोगे, 1 बाई n सर जो सेकेंड आप स्टेप लिखे हैं, सर जो नीचे वाला ये सर, उसमें इंटू 1 अपॉन n कहाँ से आया?
मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अच्छा, ये 1/n से मल्टीप्लाई किया, 1/n से यहाँ डिवाइड पे किया। ये सर समझ। ठीक है संजीव, मैंने 1/n से मल्टीप्लाई किया, 1/n से डिवाइड किया। ओके, तो यहाँ पे x टू दी पावर n हो गया। लो अगर लिमिट की बात करोगे तो x मिनिमम इक्वल टू r मिनिमम बाई n होता है। तो r मिनिमम क्या हो जाएगा, तो r मिनिमम हो जाएगा 0, n रख लो तो 1 हो जाएगा मैक्सिमम, डिवाइडेड बाई, अगर इसकी बात करेंगे, अगर इसकी बात करते हैं हम लोग तो समेशन इंटीग्रेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/n dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस na dx हो जाएगा इक्वल टू 1/60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना, तो सॉल्व करके आप एक ही वैल्यू निकालेंगे, एक ही वैल्यू क्या होगी। ठीक है, n भी n का इशू होगा ना, n तो नहीं गिवन है ना, n एलिमिनेट नहीं हुआ ना, a प्लस r। अगर यहाँ से अगर n बाहर निकालते हैं हम लोग तो इशू होगा na प्लस x प्लस n मिल जाएगा, फिर n आ रहा है ना, n प्रॉब्लम रहेगा ना, 1 तो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब x का इशू नहीं है, n यहाँ पे n आ रहा है। यहाँ कुछ गलती तो नहीं कर रहे ना, मतलब n a यहाँ पे सीरीज देखना पड़ेगा, n है 1 a प्लस r पे n a प्लस n था, na प्लस है ना, na प्लस है ना, na प्लस na, तो ये na को तो n स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और वो था r था, अगर मैंने n कॉमन किया तो na बाई r प्लस r बाई n हो जाएगा, एग्जैक्टली सही है ये तो है ना। अगर मैंने यहाँ से n कॉमन किया, यहाँ से n कहाँ गया, यहाँ से n अगर मैंने कॉमन किया, ओ यहाँ पे देखो n स्क्वायर था ना, n स्क्वायर ऐसा ना यहाँ पे na प्लस na है ना, तो n स्क्वायर ये हो जाएगा, अब प्लस r हो जाएगा ये, अगर हमें n कॉमन करेंगे यहाँ से, यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा na हो जाएगा, अब प्लस r बाई n हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे 1/n कैसे आएगा ये देखना है ना। कुछ यहाँ पे मतलब पैटर्न समझ में आया, पैटर्न कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कुछ देख लेना है, यहाँ पे फ्रीज में मिस्टेक कुछ हुआ है, क्लियर है ये, कुछ फ्रीज में यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, क्लियर है प्रत्युष अभिनव, ओके ठीक है ना, इस तरह से हम लोग स्टेप देखेंगे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, उलझ नहीं पाएंगे, उलझेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, तो देख लेना इस टाइप क्वेश्चन तो देख लेना। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो मैंने कहा इफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, if be a real valued function defined on the interval, if be a real valued function defined on the interval -1 to 1 है ना, -1 to 1 में डिफाइंड है, इक्वेशन क्या, e to the power -x f of x equal to 2 plus integration 0 to x under root t to the power 4 plus 1 dt। f be a real valued function defined on the interval -1 to 1, defined है x belongs to -1 to 1 है ना, such that e to the power -x into f of x equal to 2 plus 0 to x under root t का power 4 plus 1 dt है ना, and let f inverse be the inverse of f, then f inverse to का डिफरेंशिएशन f inverse dash to
इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1, ठीक है। एफ एक्स क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो डिफाइंड है -1 to 1 में, ये कंडीशन दिया गया है। और एफ इनवर्स जो है वो एफ का क्या है, इनवर्स है, एफ का इनवर्स है। और तो आपको बताना है एफ इनवर्स डैश 2 क्या होगा, एफ इनवर्स डैश 2 क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो अगर मैं कहूंगा कि पहले तो इनवर्स के बारे में बात करता हूं मैं, मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और जी ऑफ एक्स एफ एक्स का इनवर्स है, एफ एक्स फंक्शन है और जी ऑफ एक्स एफ एक्स का इनवर्स है, तो आप कहोगे ना सर एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, बोलो। अगर gx जो है fx का इनवर्स फंक्शन है, ये gx fx का इनवर्स है, तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x हो जाएगा ना, ठीक है। अगर मैं कहता g ऑफ x है ना, fx जो है gx का इनवर्स है, अगर मैं कहता fx जो है gx का इनवर्स है, तो g ऑफ fx क्या हो जाता, तो g ऑफ x आप x बता दो, ठीक है, इनवर्स का, ठीक है। ये बात समझ में आई। संजीत, अभिनव, प्रत्युष, 2 ही लोग, 4 लोग ना, कितने लोग, हाँ 3 लोग, ठीक है, ओके। तो इनवर्स के बारे में थोड़ा दिमाग दो। डिफरेंट इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फंक्शंस को बहुत जबरदस्त मिलाएगा, फंक्शंस को, कंटिन्यूटी को, डिफरेंशिएबिलिटी को बहुत अच्छे से मिलाने का, अगर क्वेश्चन जो मिला वाला जो बनता है तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में बनता है, सारा कंसेप्ट इसी में मिलाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो एफ इनवर्स एफ का इनवर्स है, तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यहाँ तक प्रोसीजर, यहाँ तक स्टेप कंडीशन जो दे रहा था, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको निकालना है डिफरेंशिएशन, निकालना है एफ डैश एफ इनवर्स डैश 2 निकालना है। एक तरीका तो ये है, एफ इनवर्स डैश 2 निकालना है, तो इसको क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा ना, है ना। तो जब डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, जब डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एफ इनवर्स एक्स इनटू एफ इनवर्स एक्स डैश, इसका मतलब डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं होता है, डैश, इसको ऐसे लिखना, इसको ऐसे लिखते हैं, एफ इनवर्स डैश एक्स, एफ इनवर्स डैश एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आता नहीं। अब देखो एफ डैश, ये समझो एक्स है, तो एफ डैश कैसे आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है ना, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सब कुछ यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दिया है कंडीशन ये दिया है, अगर मैं 0 रखूं, यहाँ पे 0 रखता तो एफ ऑफ 0, यहाँ पे 0 रखता तो एफ ऑफ 0 e टू द पावर -0, तो ये 1 हो जाता, एफ ऑफ 0 इक्वल टू प्लस 0 to 0, ये वैल्यू 0 हो जाती है, एफ ऑफ 0 क्या है, तो 2 है, एफ ऑफ 0 क्या है, 2 है। तो पहले इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, पहले इस फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर e टू द पावर -x को डिफरेंशिएट किया, e टू द पावर -x विद माइनस साइन, f ऑफ x एज इट इज प्लस e टू द पावर -x को कांस्टेंट रखा, f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x इक्वल टू 2 का 0, इसको डिफरेंशिएट करोगे लिबनिज फार्मूला है ना, तो अंडर रूट x टू द पावर 4 प्लस 1, x का डिफरेंशिएशन 1, 0 to 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमें बात करनी है, ठीक है, f ऑफ 0 क्या है, 2 है, f ऑफ 0 क्या है, 2 है। अगर यहाँ पे x 0 रखते हैं हम लोग, x 0 रखते हैं, है ना, तो f ऑफ 0 ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखो, 0 रख रहे हो ना, 0 रख रहे हो,
तो 1 हो जाएगा। ठीक है ये। तो यहां से जो हमारा आया f ऑफ 0 क्या है 2 है, तो f डैश 0 क्या आ गया, f डैश 0 हो गया 1/3 आया। ठीक है, f डैश 0 क्या आ गया हमारा 1/3 आया। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है f डैश का f डैश 2 निकालना है ना। तो अगर यहाँ पे 2 रखते तो यहाँ पे 2 रखोगे तो पता चला f इनवर्स और f डैश f इनवर्स 2 इंटू f इनवर्स डैश 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना आप लोग को। तो यहाँ पे देखो f डैश f इनवर्स 2 क्या होगा, तो यहाँ पे f ऑफ 0 2 है, f ऑफ 0 2 है, तो f इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, f इनवर्स 2 बताओगे 0, f इनवर्स 2 क्या बताओगे 0 बताओगे। तो यहाँ से पता चला कि f डैश f इनवर्स 2 क्या है 0, तो f डैश 0 इनटू f इनवर्स डैश 2 इक्वल टू 1 है। तो f इनवर्स f डैश 0 क्या है, तो 1/3 है, क्या है 1/3 है। तो यहाँ पे पता चला कि f डैश f इनवर्स डैश 2 इक्वल टू ये 1/3 आ गया, तो क्या आ गया वैल्यू 3 आ गई। तो f डैश f इनवर्स डैश 2 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, सारी चीजें जानते हो, फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये फंक्शन दिया गया है, कुछ आपको निकालना था f इनवर्स डैश 2 निकालना था, तो ये सब क्लियर है ये। ओके आ गया संचित आंसर, ओके फाइन, ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग बैठाना जेईई मेंस एडवांस के लिए। इस टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चंस दे रहे हैं हम मल्टीपल चॉइस है ना, मल्टीपल चॉइस है। क्वेश्चंस क्या है आप लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी इस टाइप क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि फंक्शंस की बात आ रही है। जैसे मैंने कहा इफ मैप 0 से इंफिनिटी टू r एक फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x टू x e टू द पावर माइनस t प्लस 1/t dt by t। देन ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा है fx इज मोनोटोनिकली है ना इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली का मतलब है fx इज इंक्रीजिंग, मतलब मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। fx इज इंक्रीजिंग on 1 to infinity, b fx is increasing on 0 to 1, c option f of x plus f of 1 by x equal to 0 for all x belongs to 0 से infinity में। ऑप्शन डी f of 2 का पावर x is an odd function for all x belongs to real। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन है f मैक्स 0 to infinity to r, f of x गिवन है 1/x to x e to the power माइनस t plus 1/t dt by t। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या fx इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इन द सेंस कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 to infinity में, या fx इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है 0 to 1 में। ऑप्शन बी है, सी है f of x plus f of 1/x 0 होगा, डी है f of 2 का पावर x is an odd function for all x belongs to real। हमारा मल्टीपल चॉइस है, ए बी सी डी मल्टीपल चॉइस है ना। तो आप लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 6 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस करो, ये प्रोसीड करो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ऑप्शन क्या मल्टीपल चॉइस है, ऑप्शन ए बी सी डी तीनों, मतलब या तीनों होगा या मतलब ये चारों हो सकता है, या तीनों होगा या दोनों होगा या एक होगा, आपको बताना है। 6 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 6 मिनट।
2 19 हो रहा है ना? किसी को डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? बोलो। क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? ओके, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर। ए बी है, ए बी में से ए बी कैसे हो जाएगा ये बताओ। ए अभी दोनों कैसे हो जाएगा? सी एंड डी चेक कर रहे हैं अभी। ओके चलो ठीक है। 19 में दिया था, 19 में 2 मिनट हुआ है, भी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट 1 बी में डिक्रीजिंग होता है तब सही है। ए एंड डी होगा, ठीक है ओके फाइन। चलो कितना टाइम हो गया? 23 4 मिनट हो रहा है, 2 मिनट हुआ है। तुम्हारा ऑप्शन विल बी बी सी डी होगा, ए सी डी होगा, ए सी डी होगा, ठीक है ना? ए सी डी होगा आंसर। ठीक है देख लो, है ना? मिटाते हैं इसको।
सी भी होगा क्या? सी, हाँ सी भी होगा ना, क्यों सी क्यों छोड़ दोगे? ठीक है देखो, हाँ मिटाते हैं, ऑप्शन मिटाते हैं, ऑप्शन याद रखनी चाहिए। तो देखो ये फंक्शन हमारा, इधर ध्यान दो, सब कोई ध्यान दो, सभी ने अटेम्प्ट किया है, सही बात है, कुछ लोग आया भी होगा, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि फंक्शन क्या गिवन है, 0 to infinity to r है। आपसे बोल रहा है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन को चेक करने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। तो एफ ऑफ एक्स ये गिवन था, तो एफ डैश एक्स अगर करोगे, एफ डैश एक्स करते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू ई टू द पावर, लिबनीज फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, है ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लिबनीज फॉर्मूला, तो ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1/x, है ना, इंटू 1/x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये 1/x है, फिर माइनस ई टू द पावर माइनस टी की जगह पे क्या रखोगे 1/x, तो 1/x ये x हो जाएगा, तो सेम रिमेन 1/x हो जाएगा, ठीक है, इनटू 1/x की जगह पे यहाँ पे रखोगे 1/x, तो x हो जाएगा, इनटू 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो बताओगे 1/-1/x² हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/x² आ जाएगा। तो ओवरऑल जो f डैश x हमारा मिला, f डैश x इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x प्लस 1/x, को तो कॉमन कर लोगे आप, यहां पे क्या बचा, तो 1/x बचा, प्लस ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 1/x बचा। तो आपको जो डोमेन दिया गया है, डोमेन दिया गया है 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, है ना, तो फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा नहीं होगा, ये तो वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, ये वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है, e टू द पावर माइनस x प्लस 1/x तो पॉजिटिव होने वाला है ना, तो f डैश x जो है वो डिपेंड कर रहा है 1/x प्लस x पे। तो अब इसको हम लोग इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि डोमेन जो है 0 से इंफिनिटी है, डोमेन पॉजिटिव है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये पॉजिटिव में ये पॉजिटिव हो रहा है, तो एकदम 100% हो रहा है ये पॉजिटिव, है ना, तो fx जो होगा हमारा, f डैश x जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा 4 फ्रॉम, मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा फंक्शन। अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन में तुम्हारा है f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो आप देखोगे यहाँ पे 0 से इंफिनिटी में इंक्रीज कर रहा है, तो 1 टू इंफिनिटी तो जाहिर बात है क्या आएगा, तो ऑप्शन ए हमारा ओके है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, यहां तक समझ में बात आई, तो बोलो ओके, ठीक है। अब फर्स्ट का तो बात हो गया, फर्स्ट चेक कर लिया, सेकंड तो होने से रहा, है ना, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या कह रहा है आपका, तो देखो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या 1/x, तो f ऑफ x तो गिवन है आपका, ये अगर आप f ऑफ 1/x करोगे, f ऑफ 1/x करोगे, तो जहां 1/x था इसको आप रिप्लेस करोगे, जो अफेक्टेड होगा वो लिमिट होगा, है ना, एक यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल है, तो 1/f ऑफ 1/x करोगे, तो जहां जहां पे x होगा वही तो अफेक्टेड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, e टू द पावर माइनस t प्लस 1/t dt/t हो जाएगा। जब आप लिमिट चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/x to x e to the power minus t plus 1/t dt/t हो जाएगा। तो ये तुम्हारा है क्या, तो कहोगे fx है, तो ये माइनस f ऑफ x हो जाएगा इक्वल टू f ऑफ 1/x हो जाएगा। अब इस टर्म को इधर लाओगे तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली सही है ना, ये हो गया। अब थर्ड के बारे में बात करते हैं, आखिरी रिमेनिंग जो आखिरी बचा फोर्थ, है ना, फोर्थ के बारे में बात करेंगे। तो फोर्थ के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे 1/x है, तो आपसे पूछ रहे क्या f ऑफ 2 टू द पावर x जो है वो क्या ऑड फंक्शन है, तो देखो जब यहाँ पे हम f ऑफ 2 टू द पावर x करते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर x हो जाएगा, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा जो है ना।
अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका 2 का पावर माइनस एक्स हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आएगी बात। तो ये फंक्शन तो रहने वाला जो फंक्शन होगा, अगर आप f ऑफ 2 का पावर माइनस एक्स करते हो इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट रहेगा जो रहेगा। जब आप लिमिट चेंज करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आपने देखा जब आपने f ऑफ 2 का पावर माइनस एक्स किया तो माइनस f ऑफ 2 का पावर एक्स हो रहा था ना। तो आप फंक्शन को क्या करोगे, फंक्शन विल बी ऑड, फंक्शन विल बी ऑड, फंक्शन ऑड ही होगा। ठीक है, ठीक है, ये बोलो किसी को कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मिटाते हैं, है ना, क्लियर है, ओके। एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद देखो आज मैं शीट दे दूंगा, आज मैं शीट दे दूंगा, आप लोग शीट का क्वेश्चंस करोगे और उसका डिस्कशन हो जाएगा। और फ्राइडे को जो है आप कुछ भी पूछ सकते हो इनडिफिनिट एंड डिफिनिट से। फ्राइडे को आप इनडिफिनिट डिफिनिट का प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, आप जो भी डाउट हो पूछ सकते हो फ्राइडे को, इनडिफिनिट एंड डिफिनिट। ठीक है, ओके ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है यार, इतना क्वेश्चन है ना, क्या बताएं, क्वेश्चन का तो भंडार है। -2 to 0, ठीक है ना, x का पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, है ना, प्लस 3 प्लस x प्लस 1 cos x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू क्या होगी उसकी, ठीक है ना, वैल्यू क्या होगी बताना है, तो वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन क्या है, आंसर ऑप्शन ले लेते हैं, 4 ऑप्शन है। अटेम्प्ट करो जब तक स्टार्ट करूंगा ना, 24 ठीक है, 4 आएगा इसका आंसर, 4 आएगा आई थिंक, आंसर 4 आएगा आई थिंक, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, अरे देखे, जो जितना बड़ा रहता है दिखाने लायक उतना छोटा ही सिंपल है ये। आईआईटी जेई का क्वेश्चन, मतलब सारा क्वेश्चन अभी जेई का डिस्कस कर रहा है ना। ये देखने का बड़ा है यार, ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब 3 है ना कि 27 है यार ये, हाँ 27 3 है। क्या करोगे सर, ये तो यस सर हम तो मजाक कर रहे हैं, हाँ सही है, सिंपल सेपरेट करेंगे, ये भी कर सकते हो। देखो ये तुम्हारा ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब, है ना, प्लस 2 प्लस x प्लस 1 cos x प्लस 1 dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आई मानते हो, अगर प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हो तो प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, अगर सिंपल वे में सॉल्व करना चाहते हो तो सिंपल वे में सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। तो प्रॉपर्टीज है कि यहाँ पे -2 to 0 है, -2 to 0 है, तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 रहेगा, a प्लस बी माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, cos a प्लस बी माइनस एक्स प्लस 1 dx हो जाएगा, है ना। तो ये आई माना आपने, वो कहते हैं, फिर देखेंगे क्या हो रहा है रिजल्ट, है ना। ठीक है, हो जाएगा ये,
बोलो, क्वेश्चन कर लोगे ठीक कि डिस्कशन किया जाए, हो जाएगा ठीक है। चलो ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन होमवर्क है वो कर लेना, ठीक है। नंबर 1 इसको मिटाते हैं। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x 0 to get सॉरी इंटीग्रेशन 0 to x ग्रेटेस्ट प्लेजर x dx, नंबर 1 ठीक है ना। नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन, इवैल्यूएट 0 to pi x square sin 2x into sin pi by 2 cos x divided by 2x minus pi dx, है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, घर पे करते रहना, प्रैक्टिस हो जाएगा ये, है ना, होमवर्क है। थर्ड, प्रूव दैट है ना 0 to pi x of f of sin x dx equal to pi by 2 इंटीग्रेशन 0 to pi f of sin x dx। 3 क्वेश्चन है ना। 4 क्वेश्चन, 0 to 2 x into greatest integer x dx। 5 questions in greatest integer 0 to n greatest integer x dx divided by 0 to n fractional part of dx। ये 5 क्वेश्चंस बैठ के अभी कर लेना, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चंस, पहले का x by 2 नहीं होगा, गलत है, x by 2 नहीं होगा, x इंटीजर थोड़ी नहीं है, ठीक है ना, x by 2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस आप लोग घर पे बैठ के अभी कर लेना, अगली क्लास में डाउट होगा तो इसको डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और अभी जो है मैं शीट आज शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। 50-60 क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशियली डिफरेंट का, वो लोग आप लोग क्वेश्चन करोगे, ठीक है। ये बोलो, 5 क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। ओके संचित, प्रत्युष, अभिनव, है ना। सर अगर n होता तो n by 2 होता, n होता तो इंटीजर होता तो सॉल्व करने का तरीका 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 लेते, फिर i - 1 to i लेते, है ना, ऐसे सॉल्व करते अगर नेचुरल नंबर ज्यादा तो, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स नहीं है ये, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो पहले, कल मिलते हैं, फिर हम लोग इस पे डिस्कशन होगा अगली क्लास में, कल नहीं, जब भी मेरी क्लास है उस दिन मिलते हैं। और प्लस आज हम आपको असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है, जब आज के लिए देंगे। ओके ओके ओके, है नहीं ओके, चलो ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, बाय। अच्छे से पढ़ो यार, मन लगाकर सब, संचित, प्रत्युष, अभिनव, ठीक है ना, अच्छी तरह से पढ़ो, स्कोर अच्छा चाहिए। कोई भी दिक्कत हो तो पढ़ सकते हो, पूछ सकते हो यार, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके।